ग्राम पंचायत जागी के ग्राम प्रधान प्रेम शंकर हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रधान जी, जानना चाहूंगा, रामलीला मेले का आयोजन मुझे लग रहा है 5 अक्टूबर से होने वाला है। इस बार क्या तैयारी है आपकी? मेला कराएंगे आप या सोसाइटी कराएगी? देखिए, सबसे पहले सचिन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी जितनी भी श्रोताओं हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेला के बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेला का जो मैटर है वो कोर्ट में है, उच्च न्यायालय में है। तो जो भी उच्च न्यायालय निर्णय होगा उसी के अकॉर्डिंग मेला कराया जाएगा। नहीं, उच्च न्यायालय में है, आपकी तरफ से आपने क्या उसमें अपने आधार बताएं, किस आधार पे आप उच्च न्यायालय पहुंच गए? देखिए, हम नहीं पहुंचे थे उच्च न्यायालय तो रमने सोसाइटी पहुंची थी। फिर हमें बाद में पार्टी बनाया गया, ग्राम सभा का क्या रोल है, ग्राम सभा का क्या अधिकार है, जी हमसे जवाब मांगा गया, तो हमने अपना जवाब लिख के दिया है उच्च न्यायालय को। नहीं, आपके पास में क्या आधार है? आप क्यों कराना चाह रहे हैं? 60 साल से 70 साल से रामलीला सोसाइटी मेले का आयोजन कराती आई। पिछली साल से आपने हंगामा काट दिया, मेले पे दावा कर दिया आपने कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में मेला है, मेला हम कराएंगे। आखिर क्यों? आपसे पहले भी प्रधान थे काफी, उन्हें कभी कोई दावा नहीं करा। देखिए सचिन भाई, पहले प्रधान की मैं कुछ नहीं कह सकता किसने किया नहीं किया, लेकिन जानबूझ के अगर किसी को कोई चीज के लिए इग्नोर करता है कि हमने नहीं किया तो वो, उनने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, ये सब चीजें ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि नगर के भी लोग ऐसे हमारे हैं जो सबसे पीछे पंक्ति में बैठते हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए। नवाबगंज नगर के लोगों को आज तक कोई मतलब कभी भी कोई इस सोसाइटी में जो लोग आगे उन्हें नहीं लाए। मैं ये भी कहता रहा कि जो नगर के लोग हैं, जो सबसे पीछे पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, उन्हें आप शामिल करिए सोसाइटी में, उनसे मेला एक बार करवाइए। मेला करवाने का मतलब ये नहीं कि इनके नाम कोई उसका ये ऑनर हो गए मेले के। मेला करवाना ये अपने आपको बताते हैं हमारा कस्टोडियन राइट है। कस्टोडियन राइट क्या होता है? कस्टोडियन राइट होता है, ऑनर नहीं होता है। कस्टोडियन फंडामेंटल राइट्स नहीं है मेला कराने का इनका। मेला और भी संस्थाएं करा सकती हैं, मेला और भी नगर के हमारे लोग करा सकते हैं, मेला हमारे ग्रामीण के क्षेत्र के लोग भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनके नाम किसी ने मेला लिख दिया है कि यही कराएंगे मेला, ये सब चीजें नहीं है। नहीं, आपके पास में आधार क्या है? आप क्यों करवा रहे हैं? मेरे पास में आधार यह है कि जो वहां का जो लैंड है, गाटा संख्या 200 है, वो मेरे परिक्षेत्र में आती है। उसकी खतौनी पे जो लिखा हुआ है, जो रिकॉर्ड में जमीन आ रही है, वो बंजर पड़ाव आ रहा है। अब बंजर पड़ाव क्या होता है? हमारे गांव से थोड़ी थोड़ी जमीन कट के एक बंजर बना, एक यार्ड बना पूरा। अब उसपे मिलिट्री वाले आते थे। पड़ाव ये है कि ओनली मिलिट्री वाले नहीं, और भी कोई संस्था आके यहाँ पे पड़ाव डाल सकती है, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो हम उसे मना नहीं कर सकते। एक पड़ाव है ये। पड़ाव का मतलब ये नहीं कोई ऑनर हो जाएगा इसका। नहीं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के को लेकर आप दावा कर रहे हैं ना, आपके क्षेत्र में वो आ रहा है जगह, लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है। मैंने जब विधायक जी जो डॉक्टर MP आर्या विधायक है नवाबगंज की, उनसे बात करी तो उनका ये कहना था कि रामलीला सोसाइटी को ही मेले का आयोजन कराना चाहिए। रामलीला सोसाइटी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो क्षेत्र फिर क्षेत्र के साथ है, तो उनका बड़ा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र उनके अंडर में आ रहा है। नहीं, विधायक जी का विधानसभा में जो है तो वो ठीक है। विधायक जी का तो पूरी विधानसभा 121 विधानसभा, भतपुरा ब्लॉक है, नवाबगंज ब्लॉक है, वो सभी आ रहे हैं। तो हम कोई मना तो नहीं कर रहा है। जो राइट, अब जो मैटर पहुंचा है कोर्ट में, जो कोर्ट निर्णय लेगा उस पर काम करा जाएगा। अगर उन्हें मिलेगा तो वो कराए, हमें मिलेगा तो हम कराएंगे। नहीं, अब तो रविंद्र पाल गंगवार जी मेले के अध्यक्ष हैं, आपके समाज के ही हैं, गंगवार समाज से ही हैं, आप भी गंगवार समाज से हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि आप वोट वगैरह ना करें, ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, सम्मान नहीं, सम्मान तो हमारी वजह से उन्हें मिला है। कोई सोसाइटी ने सम्मान उन्हें नहीं दिया है। इससे पहले भी तो 25 साल से वो सोसाइटी में है, कभी सम्मान किया सोसाइटी ने उनका? कभी सम्मान किया? आप बताइए, इसी वर्ष क्यों सम्मान किया उनका? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझाएं जरा लोगों के लिए। अगर समझाने का मतलब मेरा ये है कि अंकल जी हमारे रविंद्र पाल जी एडवोकेट जी हैं, आज वो है तो किस बेस पे? ये तो सबको पता है किस बेस पे अध्यक्ष बनाया है। भाई हम आगे थे, उन्होंने सोचा कि यार चलो ठीक है, गंगवार साहब को आगे कर दो, गंगवार ये बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारा इंटेंशन ये नहीं बढ़ने का। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे बड़े हैं, एक वरिष्ठ मतलब एडवोकेट है। तो ऐसा नहीं वो हमसे क्यों बढ़ेंगे, हम उनसे क्यों बढ़ेंगे? एक जो हमारे कानूनी लड़ाई है, कागजी लड़ाई है, कागज में जो सही रहेगा वो होगा। पिछली बार तो भिड़ गए आप। कहाँ बढ़ गए? पिछली बार तो शुक्ला जी थे, तब तो आप आपने विरोध करा। नहीं, देखिए शुक्ला जी तो ये कह रहे हैं हमें जान से मारने की धमकी तक दी गई। देखिए महोदय, ये सब गलत बातें हैं। शुक्ला जी से किसी ने कहा हो तो ये मेरे सामने की मैटर नहीं है, बिल्कुल भी ना किसी ने ये बात कही है। देखिए रामलीला सोसाइटी का जो मतलब ऐसा नहीं कि वो हमारे कोई हम उनसे भिड़ जाएंगे। वो हमारे मतलब जो कागजी लड़ाई है, जिसमें हम कानूनी लड़ाई है, वो अलग है। मतलब पर्सनली उनसे हमारा कुछ नहीं है। जो रिश्ता है हमारा, अगर कोई भैया है तो हमारा भैया ही रहेगा। ऐसा नहीं कि होना मतलब विचारों में हो सकता है मतभेद, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनसे हमारा वो दुश्मन ने हमारा नुकसान कर दिया या हमने उनको कुछ नुकसान कर दिया, ऐसा नहीं है। आपका अभी आपने कहा था कि रविंद्र पाल गंगवार जी को इस बार अध्यक्ष बना दिया है, हमारी वजह से बना दिया है कि गंगवार समाज के दोनों लोग हैं, आपस में टकराव हो जाए। आपका कहने का मतलब ये है। तो क्या पिछले समय में गंगवार समाज से कोई नहीं था? आपकी जानकारी में है क्या? पिछले समय कोई गंगवार समाज का नहीं था आज तक, कभी सोसाइटी नहीं बना, कोई अध्यक्ष नहीं बना गंगवार समाज का,
कभी भी 68 साल से ये बता रहे हैं, जो भी 70 साल हो गए हो, 60 साल हो गए हो या जो भी हो, कभी नहीं बना गंगवार समाज का। और मेरा मीन्स गंगवार समाज से नहीं है, मेरा मीन्स ये है कि जो लोग हमारे समाज में सब समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस को मतलब आना चाहिए उन्हें आगे, जो मतलब नहीं आ पाते किन्हीं कारणों बस, लेकिन लोगों ने हाईजैक कर रखा था इस सोसाइटी मतलब इस संस्था को या इस मेले कराने की, तो वो चीजें सब गलत है। हाईजैक नहीं करना चाहिए। हमें चांस एक बार मिलेगा कराने का, हो सकता है मैं किसी दूसरे को चांस दे दूं कराने का, आप कराइए, किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को दे दूं चांस, क्या दिक्कत है, मैंने करा दिया। तो आप क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार तो देखिए सचिन भाई की कोर्ट में मैटर है, जो उच्च न्यायालय करेगा उस पर अमल किया जाएगा। कोर्ट जो करेगा वो तो आप लोगों को करना ही होगा, लेकिन मन में आपके क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? मन में ये कि पूरी हमें आशा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स एकदम ठीक हैं और सब कुछ हमारा मतलब पक्ष सही है, हम अपनी जगह पे सही है ना, ये आधार है हमारा। नहीं, आप अभी ये कह रहे थे कि रविंद्र पाल गंगवार जी जो हैं वकील साहब, वो हमारे आदर्श हैं, तो इस बार ऐसा नहीं हो सकता है आप उनके सम्मान में इस बार विरोध ना करें, मेले का आयोजन उन्हीं को कराने दें? ऐसा नहीं हो सकता है? वो आपसे बड़े हैं, आपके समाज के हैं, गंगवार समाज से वो भी हैं, आप भी हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं से आप एक दूसरे के रिश्तेदार हो। देखिए, और सम्मानित व्यक्ति हैं वकील साहब जी, वो चीजें अलग हैं, सम्मान करना एक अलग चीज है, रिश्तेदार होना एक अलग चीज है, ये सब अलग चीजें हैं। ये एक मेला की बात है कि मेला कौन कराएगा, किसे मेला मिलना चाहिए, हम पहले से थे उसमें, हमें पिछली बार परमिशन मेला की अलाउड हो चुकी है, तो अंकल जी को चीज समझना चाहिए कि यार एक बार हो चुकी है, तो मतलब एक बार हम आगे किस तरीके से हमें लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, तो ये उनका विषय था, ये हमारा विषय नहीं था। सोसाइटी को तो 50 साल से मिल रही है परमिशन, आपको 1 साल से मिली है, और सोसाइटी से ही रविंद्र पाल जी हैं जुड़े हुए थे। सोसाइटी को कोई परमिशन नहीं मिली आज तक, कोई 11,000 का चेक काटा, मेला कराओ जाके, कोई परमिशन इनके पास, एक बार की परमिशन आप दिखा दो, एक बार की 1 साल की परमिशन आप दिखा दो सोसाइटी के पास। तो परमिशन मांगी नहीं होगी सेना ने? वो कुछ भी रहा हो, बस चेक काटा 11,000 का, 10,000 का, लो परमिशन ले जाओ, कोई परमिशन नहीं इनके पास। 11,000 रुपए देकर परमिशन मिल जाती थी। हाँ, ये कोई एक साल का इनके पास परमिशन नहीं है। मैंने अरविंद शुक्ला जी का जब इंटरव्यू लिया, उनका ये कहना था कि जो पिछली बार जो रुपया जो भी जैसे झूला, सर्कस या तमाम जो भी मनोरंजन के साधन आए थे उनसे जो उड़ाया गया था, उसमें काफी बंदर बांट किया आप लोगों ने, ऐसा कुछ है? मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्ला जी ने जो भी झूला वाले से जो भी कुछ करा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, या अपने मेला ठेकेदार जो लेता है उससे कुछ करा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रधान पक्ष ने लूट लिया पूरा मेला। ये सब गलत बात है। मेरा जो काम करने का, जनता को लिए मैंने नल गड़वाए अपने पैसे से, जनता के लिए मैंने सफाई करवाई अपने पास से पैसे दिए, और भी चीजें थी जनता के लिए जो यूज होने वाली थी, जो मैंने अपने पास से दिए। मैंने कोई मेला से 1 रुपया किसी से तलब नहीं किया। और जिन लोगों की दुकान भीग गई थी, जिन लोगों का सामान भीग गया था, उनसे मैंने ये कहा कि अगर कोई आपको रुपए मांगे तो आप मत देना, क्योंकि मेला का बहुत नुकसान है। सब्जी वालों की दुकान हिल गई, इतना बारिश हुई थी, मैंने सबसे मना कर दिया कि अगर आपको परेशानी है, किसी को कोई पैसा मत देना। रुपया तो काफी लोग पहले ही दे चुके थे। रुपया वाले दे चुके थे, उनके पास तो फाइनेंशियल वगैरह अधिकार था, तो उनके पास था। हमने कह दिया हमें नहीं चाहिए फाइनेंशियल अधिकार, इन्हें दे दो आप। आपको कुछ नहीं मिला उसमें? मैं चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं, हम तो बस मेला का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि हमें कुछ उसमें जाके कमाना है, हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, हमें कुछ अलग संदेश देना है, हमें कुछ मेला में यूनिक करना है, कुछ लोगों को सुविधाएं भी मिलना चाहिए मेला में। अच्छा हुआ पिछली बार कुछ? पिछली बार कुछ नहीं, बारिश ने सब मेला खराब कर दिया था। उसमें हमारे दुकानदार लोग भी बहुत परेशान हुए, क्योंकि बारिश जब मेला जुड़ा अच्छा सा, उसके बाद बारिश लगातार होती रही। ये चीज ये भी है ना, दोनों लोग अगर मुझे लग रहा है मिलकर अगर मेले का आयोजन कराएं तो शायद व्यवस्थाएं और ठीक हो जाए, ऐसा लग रहा है आपको? अब या गलत सोच है ये? अब देखिए, डिसीजन जैसा कोर्ट करेगा वो मान्य होगा। उच्च न्यायालय पे हम पूरा विश्वास है, न्यायालय कोई सा भी हुआ, सब पे विश्वास है, जो न्यायालय करेगा वही मान्य होगा। उसमें क्या आपने जवाब क्या दिया है? उन्होंने क्या आपके पास नोटिस आया, क्या उन्होंने मांगा है, इसमें क्या उन्होंने आपत्ति करी है, जानकारी में है आपके? उनने आपत्ति ही अपना दिखाया कि हमारा हम इतने साल से मेला लगा रहे हैं, और कोई आपत्ति नहीं दिखाई उनने अपने सारे तथ्य छुपाए कि हम पे इतना ड्यू है, वो भी उन्होंने छुपाया है। हमने कौन कौन लोग कब कब क्या हुआ ये सब छिपाया, उन्होंने हमारा पक्ष उन्होंने रखा ही नहीं कि 2022 में परमिशन मिल चुकी है, ये भी पक्ष उन्होंने छुपाया हमसे, हमारे सारे तथ्य छुपाए उनने, और वहां पे रेड अपेयर हो गए, रेड डाल दी जी। आपने जवाब में वो चीजें फिर हमसे जवाब मांगे, हमने सारी चीजें क्लियर करी, जो चीजें हैं वो हमने कुछ गलत नहीं, हमें इस 2022 में परमिशन दी तो दी। हमने कहा इन पे आउटस्टैंडिंग है तो है, हमने कहा एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ था, इन पे FIR है तो है, हमने कहा ये परिक्षेत्र में आती जमीन कितनी है। इनने क्या काम करा, इनने 171, 163, 173 और 167 गाड़ा संख्या, और गाड़ा संख्या 200, इनने ये लिखा है कि उसमें ये सारे गाड़ा संख्या जो भी है रमले सोसाइटी के नाम दर्ज है, इनके उसमें लिखा हुआ है रिट में। हाँ, एक पेज में, पेज नंबर नहीं पता मुझे, वो समथिंग ऐसा ही है, 9 या 10 नंबर है पेज नंबर, उसमें लिखा है कि ये सब उसमें दर्ज है। बाद में ये भी लिखा है कि ये दर्ज नहीं है, 2 चीजें लिखी हुई है इनकी, 2 चीजें लिखी हुई है, जबकि गाड़ा संख्या 200 बंजर पड़ाव के नाम दर्ज है। क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या हो सकता है? मुझे उम्मीद ही लग रही है कि मतलब न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है, जो सही है वो सही करेगा न्यायालय, और अगर उन्हें देगा परमिशन तो वो कराएं आराम से, और हमें देगा तो हमें करने दें आराम से। मतलब मेला होना चाहिए, मेला का नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा संतान भूमि को लेकर क्या चल रहा है इस समय वर्तमान में?
शमशान भूमि को लेके जो माफिया लोग रामलीला ग्राउंड में कब्जा कर रहे हैं, वही आगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो शमशान भूमि में भी आ जाएंगे। लेकिन ये नगर को सोचना चाहिए, नगर के सोचने का विषय है। आज ये लोग हर तरीके से मतलब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। सब कुछ पैसा नहीं होता है। आप समझिए शमशान भूमि हमारी कितने सालों से वो चीज हमारे अंडर में शमशान भूमि की जमीन है। नगर के लोग सोचे, ग्राम पंचायत के लोग सोचे, कौन सोचे? पंचायत भी, हम तो पहले सोच रहे हैं, हम तो अब जाके हमें पता लगाया अब ये चीजें हैं क्या, तभी तो हम आगे आए हैं। अब इन्हें उस चीज को लिए खराब लग रहा है। आप समझिए, हम शमशान भूमि के लिए हमने बताया कि इन लोगों ने इसका मतलब बैनामा करा लिया, एग्रीमेंट करा लिया है, और उसके बाद नगर के लोग खरीद लेंगे उसे। अभी उन्हें अपना पहलू बना के अभी उसे खरीदवा दिया है, ठीक है। जो बरेली वाले दोनों माफिया हैं उन्हें खरीदवा दिया है, उसके बाद वही लोग खरीद लेंगे जब वो कब्जा ले लेगा। कौन माफिया? जो चित्रे खंडेलवाल हैं, पंकज खंडेलवाल हैं, जिन लोगों ने खरीद लिया है वो शमशान भूमि की जगह आगे वाली, जो ये बर्तन रोड से जो मेन गेट है उसके किनारे से ही है, ये पूरी बिक गई है। जी जी, पूरी बिक गई है। अब इसके बाद नगर के लोग खरीद लेंगे उनसे। वो थोड़ी है ना मतलब बिल्डिंग बनाने, नहीं तो बस वो चाहिए प्रॉफिट। यानी सफेद पोस्ट पर्दे के पीछे हैं, यहाँ पर तैयार खड़े हैं कि भाई आगे हम ये जगह खरीद लें, व्यापार अब करें आप इसका। देखिए कि कितनी सालों से मेला लगा रहे हैं। आप बताइए कि आप भी निकलते होंगे यहाँ से, कभी मेला के लिए रामलीला सोसाइटी कभी जो अतिक्रमण हो रहा है, कभी इसके लिए आई सामने खड़े होके सही क्या गलत क्या है? हम कह रहे हैं आप ये कभी भी कहते हैं आगे सिंगल पर्सन कहता है सोसाइटी का, ये आप नाप लो ठीक है या गलत है या सही है, कभी आया कोई? आप बताइए। लेकिन अब ये देखा जाए तो समय से जब से नगर पालिका चेयरमैन बने हैं तब से जो ग्राम पंचायत इन जागीर का क्षेत्र है वहां पर मिट्टी डलवाने का काम या शौचालय वगैरह है उसका बनवाने का काम नगर पालिका कर रही है। देखिए, क्या नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आ गया है कहीं? देखिए, शौचालय कहाँ बन रहा है, वो कहीं अपने मंदिर मंदिर, मैंने तो पता नहीं कहाँ शौचालय बनवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बनवाते होंगे तो कहीं मंदिर मंदिर बनवाते होंगे। अभी ऐसी कोई सार्वजनिक हमारे जगह इन जागीर में तो बनवाया नहीं है। रह गया मिट्टी का कार्य, तो मिट्टी का कार्य जो इससे पहले चेयरमैन साहब रहे थे उन्होंने गंदगी उनकी डलवा दी थी, तो हमारे चेयरमैन साहब आए माननीय नीरेंद्र सिंह राठौर जी, उन्होंने मिट्टी डलवाने का काम किया, सफाई करवाने का काम किया, वो अच्छा काम है। नहीं, आपका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है? क्षेत्र तो नवाब इन जागीर का है जी। क्योंकि लोगों के लिए अब ये लग रहा है ना हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पे विकास कार्य करवा रहे हैं तो दावा उनका मजबूत हो रहा है। जैसे शौचालय, मुझे लग रहा है कई शौचालय वहाँ पे बने हैं शमशान भूमि में। शौचालय अभी तो बने नहीं है फिलहाल, पहले के बने हुए थे वो तो जी। मरम्मत वगैरह करवाई उन्होंने। वो तो एक धर्म का काम है। उस शमशान भूमि तो कोई करवा सकता है, वो करवा दें, हम करवा दें। हमने डस्टबिन रखवाया जाके, प्लास्टिक बैग रखवाया जाके, बाकी समय समय सफाई झाड़ू भी करवा देते हैं वहां जाके। अभी हैंडपंप खराब हुआ तो हैंडपंप वाले को तुरंत बोला। ये तो एक अच्छा कार्य है, कोई भी सहयोग कर सकता है शमशान भूमि। तो नगर के लोग ही तो ये कार्य कर रहे हैं, चाहे मेले का आयोजन हो तो नगर के लोग कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं ठीक करने का काम है, जैसे शौचालय या मिट्टी डालने का, तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। शमशान भूमि का संचालन की बात आए तो नगर के लोग कर रहे हैं, तो गलत कहाँ कर रहे हैं? ये वो तो सही कर रहे हैं सारे कार्य। आप ही मानना है ये बात? संचालन एक, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने ये काम किया, ये उपकार का काम है, ये अच्छा काम है। उन्होंने जो काम किया, शौचालय देख लिया, उन्होंने बिल्डिंग कोई देख लिया, अच्छा काम है। लेकिन अब रहेगा रामलीला की बात। अब रामलीला में आप जाओ, सोसाइटी कभी भी रामलीला कराती है, उसके बाद रामलीला होने के बाद कभी दो डल्ला एक ट्राली मिट्टी की डलवाई, कहीं सभी साफ कराया? आप बताइए, आप बताइए कभी कराया साहब? क्या मेला करवाने के मालिक है सोसाइटी? इससे पहले आज 68-70 साल से आप दावा करते हो, 70 साल में फील्ड में क्या किया? हम जब वहां पे गए थे बरेली में तो एक अधिकारी हमें बता रहे थे, बताइए हमने आपको मेला 70 साल से लगवा रहे हैं, तो आप अपनी जगह नहीं खरीद पाए? अभी आज तक जगह क्यों नहीं बना पाया आज तक अपनी? भाई हम उसमें कैंप हमने प्रपोज कर दिया है, इस रामलीला ग्राउंड में मिलिट्री वालों ने कैंप प्रपोज कर दिया। कैंप जब हमारा बन जाएगा आप कहाँ लगाओगे? तो हमने कहा सर ये बात का विषय, कैंप बन जाएगा तो। लेकिन अब आप सोचिए, सोचने का विषय है कि 68 सालों से दावा करते हैं हम 70 सालों से मेला लगवा रहे हैं, इन्हें जगह अभी तक विकसित नहीं करेंगे मेला लगवाने की। ये बात तो सही है आपकी। अपनी दुकानें बन खरीदते रहे हम सोसाइटी के नाम में, दुकानें बनवाते रहे, प्रॉपर्टी बनवाते रहे, एक एक दुकान खोल के सब लोग बैठे हैं। ये विकास नवाबगंज का हो रहा है कि इन जागीर का हो रहा है? आप बताइए। मेला के लिए इन्हें क्या करा? मेला की जगह के लिए जिस जगह से इन्हें पैसे अर्निंग करी, उस जगह के लिए इन्हें क्या मतलब सेक्रीफाइस किया सोसाइटी ने? अच्छा, पिछली बार का कोई रिकॉर्ड है आपके पास में कितनी अर्निंग हुई? मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो तो आदरणीय शुक्ला जी देख रहे थे, उन्हें पता होगा हमने कितना मेला क्या किया। हमें कोई मतलब नहीं था, बस मैंने शिव साहब के सामने बोल दिया सर मुझे कोई मतलब नहीं, इनके फाइनेंशियल एक्टिविटी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये भी कुछ लोग आपत्ति करते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि आप ग्राम पंचायत इन जागीर के प्रधान हैं, उसके नाते जो भी वहाँ पे संस्थान है जो क्षेत्र में आ रहे हैं, जो वहाँ पे धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे बालाजी मंदिर है और तमाम जो वहाँ पे मंदिर गुरुद्वारे जो भी चीजें आ रही हैं उस पर आप अपना दावा करते हैं, उसमें दखल देते हैं, ऐसा भी कुछ है? मैंने किसी मंदिर और किसी गुरुद्वारे में कभी दावा नहीं किया है। ये लोगों का भ्रमित करना है। नगर के लोग ये लोग उन्हें नगर के लोगों को ये भी पढ़ा रहे थे, ये भी कह रहे थे अरे वो प्रधान जी डेड बॉडी को भी शमशान भूमि नहीं आने देंगे। ये कितनी गंदी बात, आप बताइए। हमें भी उस जगह जाना है, हम उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। आज हम उसमें लगे हुए हैं कि कोई दूसरा इस पे कब्जा ना कर ले आके, है ना? आपको यही कहते हैं, बोले प्रधान जी जब दावा कर रहे हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र में मेला नहीं लगेगा, मेला हम कराएंगे, शमशान भूमि हमारे क्षेत्र में है, तो कहीं ऐसा ना हो वहाँ पे किसी का शव आ रहा है तो उसकी अंत्येष्टि को भी मना कर दें। भ्रमित करना है, ये सब गलत बातें हैं। ये भ्रमित करना है, ये सब गलत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब भ्रमित करना है लोगों को कि लोग प्रधान के विरोध में आए, हाहाकार में, ये सब बेकार की बातें हैं।
है ना। हम तो हमें भी उस जगह जाना है, हम तो सुरक्षा कर रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं, उसे सुंदर बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उसकी, हम उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। कितने मतलब दान करने वाले लोग हैं, बिल्डिंग बना के बेचना, नीलाम करना, ब्लैकमेल करना, ये सब इन्हें आता है। उसे ग्राउंड पे काम करें, चंदा दे, 50,000 रुपए चंदा दे, हम भी सेव करेंगे, अपनी गाँव से भी करवाऊंगा। इसके अलावा आपके ही क्षेत्र में कब्जों की बहुत शिकायतें आ रही हैं, आपकी सारी नॉलेज में है। रामलीला मंच के आसपास में काफी विवाद हुआ, काफी इसमें लग रहा है आप पहुंचे वहां पे, काफी हंगामा हुआ, उसमें क्या हुआ? उसमें अभी देखिए, अभी जो लास्ट टाइम पैमाइश हुई थी सीमांकन, अब आप समझिए कि उसमें कैसे हुआ, हमें नहीं बुलाया गया वहां पे। पिछली बार तो एक बार हमें आमंत्रित करा था कि आप आइए साथ में, लेकिन इस बार हमें नहीं बुलाया गया, और जो भी सीमांकन हुआ है वो गलत हुआ है उस वहां पे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उनके पक्ष में कोई निर्णय हो गया, ऐसा कुछ है? अभी मुझे पता नहीं, हो भी सकता है निर्णय, क्योंकि भाई जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े रसूखदार लोग हैं, बीजेपी में पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं से उनके संबंध हैं, अधिकारियों से उनके संबंध हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे? साइलेंट जितना भाई सचिन भाई देखो, जितना हो सकता है उतना करेंगे। जब हमारा कोई ऊपर ही पानी से ऊपर निकल जाएगा, सर के ऊपर, हम क्या कर सकते हैं कि छोटा सा, मैं एक ग्राम सेवक हूँ और मैं ऐसे लोगों से मतलब बताओ उस चीज में पूरी विधानसभा हिला दी। आप कह रहे हैं छोटे से ग्राम सेवक हैं, आपके सामने मुझे लग रहा है विधायक जी कह रहे हैं मेले का आयोजन सोसाइटी कराएगी, मुझे लग रहा है सांसद जी तक मामला पहुंच गया, लेकिन ग्राम प्रधान पीछे नहीं हट रहे हैं और मेले के आयोजन में को लेकर आयोजन कराया उन्होंने। तो आप छोटे कहाँ हैं प्रधान? और ये जगह वाली मामले में आप कह रहे हैं छोटे से, इसमें भी आप ऐसी ताकतवर बने जो वहां पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका विरोध करें आप। देखिए, इसमें क्यों आप बिल्कुल हताश हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं? हर आदमी का सचिन भाई रोटी का अधिकार है, तो जो अधिकार सही है, लीगल है, उनके लिए मैं लड़ सकता हूँ, उनके लिए चाहो मुझे कोई भी कुर्बानी करना पड़े, मैं कुर्बान हो सकता हूँ। लेकिन जो चीजें ऊपर से बाहर निकल जाएंगी तो मेरे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। अगर आप ये करें, मैं अगर कोई प्लाट पे कब्जा कर रहा है, अगर मैं उससे कंप्लेंट करूंगा माननीय तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब नहीं सुनेंगे, मैं क्या करूंगा? एसडीएम साहब को करूंगा, एसडीएम साहब नहीं सुनेंगे, मैं क्या करूंगा, आप बताइए। आप अधिकारियों से शिकायतें करें, आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र का मामला है, अगर कोई कब्जा कर रहा है, धरने पे बैठे, प्रशासन शासन को पता लगे और आप बिल्कुल एकदम मायूस हो जाएंगे कि भैया मैं खाली प्रधान हूँ, तो फिर आप दावा इस पे भी छोड़ दें रामलीला पे, और उस पे भी छोड़ दें, क्या कहते हैं ये शमशान भूमि पे, उस पे आप दावा क्यों कर रहे हैं? उसको भी चलने दें, वहां पे भी तो काफी लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, अभी कोई ऐसा कब्जा नहीं है फिलहाल। जो भी हुआ है, जो अंदर से होता होगा अभी मालूम नहीं है। अगर कब्जा वब्जा करा जाएगा तो उसमें फिर देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। धरना का नंबर आएगा तो धरना पे भी बैठेंगे, अगर कोर्ट में भी जाने का नंबर आएगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। अगर अधिकारी नहीं सुने तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट पे भी तो पूरा विश्वास है हमें, न्यायालय पे पूरा विश्वास है हमें। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, मुझे लग रहा है नवाबगंज विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, उसके आप प्रधान है, युवा हैं, शिक्षित हैं, और आप मायूस होने लगेंगे वो माफियाओं के आगे, तो कैसे चलेगा? वो मायूस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जब नंबर आएगा तो सब करा जाएगा, रह जाएगा। बिल्कुल करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा।